नमस्कार। संगीत के संक्षिप्त इतिहास के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने मुगल काल में जो शासक थे, अलाउद्दीन से लेकर मोहम्मद शाह रंगीले तक हमने बताया था। उसके बाद ये भी बताया था कि उत्तरार्ध में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुसलमानों का शासन खत्म हो गया था। श्रीनिवास जी, पंडित श्रीनिवास कृत राग तत्व विबोध के विषय में बताया था कि इसी समय की पुस्तक है और इसमें हमने जो है आपको बताया था कि एक वीणा के तार पर सुर और शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना की गई थी। पहली स्थापना पंडित अहोबल द्वारा की गई थी, दूसरी स्थापना पंडित श्रीनिवास जी द्वारा की गई थी और भरत जी के द्वारा भी स्थापना की गई थी, लेकिन श्रीनिवास कृत राग तत्व विबोध में जो स्थापना की गई है उसे ज़्यादा मान्यता दी गई है। तो आज हम आधुनिक काल के विषय में जानेंगे, जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के बाद से आज तक मानी गई है। उस समय जो था, अंग्रेज और अन्य लोगों का राज्य आ गया था। भारत में फ्रांसीसी, डच, पुर्तगीज, अंग्रेज आदि आए, किंतु अंग्रेजों ने ही शासन कर लिया, अंग्रेजों ने ही अपनी सत्ता जमा ली। उस समय संगीत तो नाम भर के लिए रह गया, केवल कुछ रियासतों में संगीत की साधना चलती रही, जैसे वाराणसी, रामपुर, लखनऊ, कोल्हापुर आदि स्थानों में। आधुनिक काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग 1800 से 1900 तक और दूसरा 1900 से आज तक। तो मैंने बताया था कि भारत में फ्रांसीसी, डच, पुर्तगीज, अंग्रेज आदि आए, किंतु अंग्रेजों ने ही संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उस समय संगीत की साधना जहाँ कोल्हापुर, वाराणसी, रामपुर, लखनऊ आदि जगह पे चलती रही है। बाकी प्रथम को पूर्वार्ध और दूसरे को उत्तरार्ध भी कहते हैं। अंग्रेजों का मुख्य ध्येय भारत पर शासन करना था। अंग्रेजों के समय में संगीत को आश्रय में लाना और उसका प्रचार प्रसार करना लगभग असंभव ही था। उस समय संगीत रूपी दीपक कुछ रियासतों में हवाओं के झकोरे सहते हुए
जल रहा था, जैसे कि मैंने बताया था, वाराणसी, रामपुर, लखनऊ, कोल्हापुर आदि। साथियों, उन संगीतज्ञों की भी बहुत बुरी दशा थी जो रियासतों में संगीत की साधना करते रहे। वे संगीतज्ञ भी अपने संबंधियों को भी और बड़ी मुश्किल से सिखा पाते थे। अन्य किसी बाहरी का संगीत सीखना उनसे लगभग असंभव ही था। धीरे धीरे संगीत समाज की कुल्टा स्त्रियों के हाथ जा लगा। कुल्टा कहलाते हैं कोठे वाली स्त्रियों के हाथ जा लगा। वो लोग नृत्य भी करती थीं, गाती भी थीं, नाचती भी थीं, सभी मतलब इसीलिए समाज ऐसे लोगों से घृणा करता ही था, संगीत से भी घृणा करने लगा। इसका परिणाम ही कुछ और निकला। संगीत एक आमोद प्रमोद का साधन बन गया। यहाँ तक कि सभ्य समाज में संगीत का नाम लेना भी पाप समझा जाने लगा। ऐसे समय में जहां लोग, सभ्य समाज के लोग संगीत से घृणा करते ही थे, उसी समय में संगीत के कुछ पोषकों का भी प्रादुर्भाव हुआ। सन 1813 में पटना के मोहम्मद रजा ने नगमाते आसफी नामक पुस्तक लिखी और उसमें लिखा कि उस पुस्तक में उन्होंने शिव मत, राग रागनी पद्धति के 4 मत, शिव मत, भरत मत, कलिनाथ मत और हनुमान मत का खंडन किया और अपना एक मत 6 राग 36 रागिनियों का बनाया। किसने? पटना के मोहम्मद रजा ने। उनके पुस्तक की दूसरी विशेषता यह थी कि उन्होंने काफी के स्थान पर बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो बिलावल को शुद्ध थाट माना वो इसी पुस्तक में माना गया है। इस समय की दूसरी पुस्तक जयपुर के राजा प्रताप सिंह देव ने संगीत सार नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भी शुद्ध थाट बिलावल ही माना है। और तीसरी पुस्तक जो थी संगीत राग कल्पद्रुम, इस पुस्तक के लेखक थे कृष्णानंद व्यास। उन्होंने इस पुस्तक में उस समय के ध्रुपद, ख्याल आदि गीतों को इकट्ठा किया और अपनी पुस्तक में संग्रहित किया, किंतु उसकी स्वर लिपि नहीं दी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल के सुरेंद्र मोहन टैगोर ने यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक नामक पुस्तक लिखी। इसमें सुरेंद्र मोहन टैगोर जी ने राग रागनी पद्धति स्वीकार की। 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में संगीत का प्रचार और प्रसार होने लगा। इसका श्रेय स्वर्गीय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी एवं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को प्राप्त होता है। इस प्रकार संगीत के 2 मुख्य अंग हैं, क्रियात्मक और शास्त्र। इसी प्रकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और भातखंडे जी 2 पद प्रदर्शक थे।
इस प्रकार संगीत का प्रचार और प्रसार रेडियो, चलचित्र, सिनेमा आदि द्वारा भी हुआ। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद संगीत के प्रचार और प्रसार में रेडियो का विशेष हाथ रहा। मतलब रेडियो के माध्यम, आकाशवाणी के माध्यम से आकाशवाणी का संगीत के प्रचार और प्रसार में विशेष हाथ रहा है। आकाशवाणी में जो संगीत में भाग लेने वाले कलाकार होते हैं, उनकी परीक्षा सरकार द्वारा नियुक्त संगीत मंडली द्वारा ली जाती है, परीक्षा ली जाती है और परीक्षा के माध्यम से कलाकारों की श्रेणी तथा पारिश्रमिक निर्धारित करती है। आकाशवाणी हर एक वर्ष में संगीत प्रतियोगिता तथा बृहद संगीत सम्मेलन आयोजित करती है। संगीत में विवाद संबंधी विषयों पर भी विचार विमर्श होता है। काय में जो आकाशवाणी बृहद संगीत सम्मेलन आयोजित करती है। सन 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई और संगीत शिक्षा के लिए योग्य विद्यार्थियों को शिक्षण राशि जो शुल्क होता है वो दी गई, छात्रवृत्ति दी गई। मित्रों, तभी से आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत के विभिन्न कार्यक्रम शनिवार को रात्रि 9:30 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रसारित किए जाते हैं। प्रति वर्ष राष्ट्रपति जी, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वो 4 गुणात्मक संगीतज्ञों को कुछ धनराशि, कश्मीरी शाल और श्रीफल देकर सम्मानित करते हैं। आकाशवाणी द्वारा केवल शास्त्रीय संगीत ही नहीं, किंतु लोक संगीत, भजन आदि के रिकॉर्ड तैयार किए गए। चलचित्र ने शास्त्रीय संगीत का प्रचार तो नहीं किया, किंतु संगीत की ध्वनि जनताओं तक अवश्य पहुंचाई और संगीत का प्रचार प्रसार किया है। जनता के अनुसार कई जगह पर आज भी संगीत सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। कुछ नाम हैं जहां पर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। संगीत सम्मेलन इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, ग्वालियर, मुंबई, कलकत्ता और आदि शहरों में। इस समय देश भर में अनेक संस्थाएं हैं जो संगीत की शिक्षा दे रही हैं, जैसे प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ, गांधी संगीत विद्यालय कानपुर, गांधर्व महाविद्यालय पुणे, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक मुंबई, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक बड़ौदा, म्यूजिक कॉलेज कलकत्ता, शंकर संगीत विद्यालय ग्वालियर, व्यास संगीत विद्यालय मुंबई, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर, व्यास संगीत विश्वविद्यालय मुंबई, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर, खैरागढ़ इंदिरा कला विश्वविद्यालय आदि।
भारत के अनेक स्कूलों में, इंटरमीडिएट स्कूलों में संगीत का एक विषय भी परीक्षा में लिया जाता है। वैकल्पिक विषय होता है वो संगीत होता है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, पटना, बनारस, कानपुर, नागपुर, कश्मीर, पंजाब, रोहतक, पटियाला, खैरागढ़ और आगरा में संगीत के विषयों में, एमए के विषयों में संगीत का पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हो गया है। आजकल एमए के बाद कुछ विद्यालयों में कुछ विद्यार्थी संगीत में शोध कार्य भी कर रहे हैं, जिन्हें विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि भी दी जा रही है। संगीत की बहुत सी पुस्तकें क्रियात्मक और शास्त्र पर लिखी गई और संगीत की कुछ मासिक पत्रिकाएं जनता में संगीत की सेवा कर रही हैं, मतलब संगीत के रूप में जनता की सेवा कर रही हैं। जैसे नीरज, महाराष्ट्र से संगीत बिहार और हाथरस संगीत। झांसी में कुछ समय तक संगीत लहरी नामक पत्रिका भी चलती रही, किंतु अब उसका प्रकाशन भी बंद हो गया है। इलाहाबाद से संगीत मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1973 तक होता रहा है। हाथरस से संगीत मासिक पत्रिका 50 वर्षों से जनता की सेवा करती आ रही है। 4278 pause recording button। तो मित्रों, यह था पूरा संगीत का संक्षिप्त इतिहास, जो 4 भागों में विभाजित था। उसका आज हमने पूर्णतया समापन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और संगीत के संक्षिप्त इतिहास का अंतिम भाग भी आज समाप्त हो गया। तो अब आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी करें जनता तक, ताकि जहां तक हमारा वीडियो पहुंचेगा तो लोग हमें सुनेंगे, और सुनेंगे तो ठीक है, कुछ जो थ्योरी की समस्या थी विस्तृत रूप में हमने उसे बता दिया है और बताते जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेहनत लगती है मित्रों, और जब उसे आप सभी वीडियो को आपका प्यार मिलेगा तो हमें भी बहुत खुशी होगी कि हमारा वीडियो बनाना बहुत सफल हुआ। इसकी सलाह हमें माना रायपुर के आदरणीय प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री सुरेंद्र साहू सर ने हमें सलाह दी थी, और उनके मार्गदर्शन से हमने आप सब लोगों के लिए थ्योरी रिकॉर्ड करना ठीक समझा। तो हम सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें बहुत अच्छी सलाह दी, जिससे जनता का कल्याण करने के लिए हमने यह थ्योरी अपनी ओर से रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। जनता की सेवा करने के लिए हमने यह वीडियो तैयार करने का प्रयास किया। तो गुरुजनों से विशेष
निवेदन है कि हमारे वीडियो सुने और जो भी हमारी त्रुटियां होती हैं अवश्य बताएं ताकि हमारा सुधार हो सके, हमें मार्गदर्शन मिल सके। तो चलिए मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे लेते हैं अनुमति। मैं प्रदीप रैदास आप सब से कहता हूँ नमस्कार, धन्यवाद।